राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बेलपत्र तथा पुष्प हमें कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, आज की संबंधित जानकारी मैं आप सभी से इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम ही है कि इसमें चतुर्मास चल रहा है और 2 दिन के बाद यानी कि 11 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा सावन का महीना। तो इसमें बेलपत्र का बहुत महत्व है, परंतु हमें बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, और हमें भगवान हर हर महादेव को बहुत ही अधिक पसंद है, तो हमें कब तो इसका हमें ध्यान रखते हुए कब तोड़ें जिसमें कि हमें दोष न लगे और हम भगवान हर हर महादेव की सेवा में इसको समर्पित भी कर सकें। तो हमें इसके साथ ही पुष्प हमें कब तोड़ना चाहिए और पुष्प कब तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो इस सब का भी मैं संपूर्ण जानकारी इसी में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बेलपत्र के बारे में बताऊँगी कि बेलपत्र महादेव का प्रिय पत्र है। जैसे कि हर विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, ऐसे ही महादेव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। और बेलपत्र भी एक तरह से तपस्या सी करता रहता है कि कब बेलपत्र हमें कोई तोड़े और तोड़ के हमें महादेव के ऊपर समर्पित करे। तो इन कुछ बातों का हमें ये पालन करना चाहिए कि हमें जब भी हमें ज़रूरत हो कि हमें बेलपत्र चढ़ाना है तो एक दिन पूर्व ही हमें बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए, परंतु उस दिन भी हमें दिन का विचार करना चाहिए। जैसे कि लिंग पुराण में एक ये श्लोक आता है जिसका हिंदी रूपांतर ये है कि अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, शिवरात्रि और महीने की जो संक्रांति पड़ती है, इसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और जो लोग इसको तोड़ते हैं वो नरक के भागी होते हैं। तो हमें बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए इन तिथियों को। और इसके साथ ही साथ दिन जो है सोमवार का हो तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब इस पर सवाल ये उठता है कि तोड़ना भी नहीं चाहिए तो हम कैसे भगवान पे बेलपत्र चढ़ाएं। अगर हमें इन्हीं दिनों पे रुद्राभिषेक करना है या ऐसे ही हमें शिव अर्चन करना है तो हम क्या करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा हिसाब ये है कि एक दिन पूर्व भी दिन का विचार करते हुए, सोमवार का दिन ना हो और ये तिथियां ना हो, तो हम एक दिन पूर्व ही तोड़ के रख सकते हैं। और तोड़ने के बाद इसको घर में लाके अगर हो सके, अगर आपके पास हो तो गंगा जल में ही इनको डुबो के रख देना चाहिए। अथवा अगर इतना गंगा जल नहीं है, आपका साधन नहीं बन पा रहा है, तो इस पर गंगा जल का छींटा दे देना चाहिए। और फिर हर महादेव के लिए जब चढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले ही उसका डंठल जो होता है वो तोड़ लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी विचारनी है कि इस बेलपत्र में अगर आपने कभी देखा हो तो इसमें कांटे बहुत होते हैं और बेल का फल भी लगता है इसमें, तो कांटों की वजह से हवा चलती रहती तो वो पेड़ पत्तियाँ टूट सी जाती, बीच में छेद छेद सा हो जाता है। तो क्या देखना चाहिए कि कैसे चढ़ाना, जैसे लोगों में धारणा हो कि टूटी ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो इसके लिए हमें ये देखना हो चाहिए कि जो बेल पत्र में जो आगे नोक होती है वो साबुत होना चाहिए। बीच में भरे फट गया हो, कट गया हो तो इसको सही मानते हैं, सिर्फ नोक सही होनी चाहिए। और ला करके इसका जो डंठल होता है, जो जिसमें तीनों पत्तियां लगी होती है, उसके पहले जो डंठल होता है उसको तोड़ देना चाहिए। और तोड़ के उसको जब गंगा जल में रात भर डूबे रहेंगे, उनको निकाल के साफ बर्तन से पोंछ के और थोड़ा सा उसकी नमी दे के उसमें चंदन से, पीले सफ़ेद चंदन से या पीले चंदन से उसमें नमः शिवाय ओम या राम राम कुछ भी लिख सकते हैं, लिख के और फिर तब उनको समर्पित करना चाहिए। और बेलपत्र हरदम उल्टा चढ़ाया जाता है, तुलसी दल सीधा और बेलपत्र उल्टा। जैसे ऐसे ये बेलपत्र है तो इसको ऐसे करके चढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जो दूसरा जो हमने प्रश्न उठाया है कि पुष्प कब तोड़ें, तो पुष्प भी अगर आप खुद तोड़ते हैं तो आपको बिना नहाए और उसी दिन तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। मतलब एक दिन पूर्व नहीं, उसी दिन तोड़े, परंतु बिना नहाए, नहाने के बाद नहीं पुष्प को तोड़ना चाहिए। और जो माली के यहाँ से जो फूल आते हैं वो कभी भी बासी नहीं माने जाते, क्योंकि उनको एक ये वरदान मिला हुआ है महाभारत काल में, जब भगवान कृष्ण बलराम के जी के साथ में जब मथुरा जाते अपने मामा के यहाँ, तो ये आपने दृष्टांत सुना ही होगा कि उन्होंने माली जब मिला तो उनसे फूल माला ले ली और उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ से पुष्प कोई भी लाएगा तो बासी नहीं माने जाएंगे, चाहे कितने दिन के हों।
तो पुष्प आपको बिना, अगर खुद तोड़ रहे हैं तो बिना स्नान के आप पहले ही तोड़िए उसी दिन। और मालिक के यहाँ का फूल है तो आप कभी कभी फूल लो, अगर शुद्ध है, टूटा फटा नहीं, सड़ा नहीं है, तो आप कभी भी चढ़ा सकते हैं किसी भी समय, इसमें कोई भी विचार नहीं है। और भगवान हर हर महादेव को नीलकमल अति प्रिय है, तो अब कनेर का पीला फूल बहुत प्रिय है, तो ये सब फूल भी उनको ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो ये हम रही थोड़ी सी जानकारी। आपको कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो अभी तक नए आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।